फूरियर सीरीज क्या होती है? फूरियर सीरीज ये फंक्शन होता है या ये कहीं एक्सप्रेशन होता है। इसको जॉन बैप्टाइज आपके फूरियर साहब ने इजाद किया था, बनाया था। इसको बनाने का उनका मेन जो ध्येय था या कहीं एम था वो ये था कि किसी भी फंक्शन को, चाहे वो एल्जेब्रिक फंक्शन हो, और खास तौर पे उन्होंने जब वोल्टेज और करंट को देखा, या ये कहें वोल्टेज और करंट या बहुत तमाम चीजें देखी, और उन्होंने कहा कि हम इस डोमेन में इसको नहीं समझ पा रहे। किसी एक डोमेन में या किसी एक जैसे स्पेस डोमेन हो गया या टाइम डोमेन हो गया, उसमें नहीं समझ पा रहे, क्यों ना इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में समझा जाए, यानी कुछ इस तरीके से समझा जाए। और ये लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें कॉस और साइन डालना पड़ेगा। उन्होंने कॉस और साइन डाला, काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो ये एन और बी एन कोएफिशिएंट आ गए। उन्होंने कहा ओरिजिन से नहीं, थोड़ा सा बेस की तरफ, बेस से थोड़ा आगे बढ़ा के चले, तो उन्होंने ये कांस्टेंट जोड़ दिया। तो ये सारी चीजें ऐसे आई हैं, साइन और कॉस इसलिए जुड़ा हुआ है। तो फूरियर सीरीज जो है उसको आप कह सकते हैं कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का ये एक खोलना होता है, एक्सपेंशन होता है, किन के टर्म्स में? कॉस के टर्म्स में और साइन के टर्म में। कोसाइन और साइन फंक्शन के टर्म्स में किसी भी एक्सप्रेशन को आप खोलेंगे। कैसे आएगा ये? पहली चीज ये है कि साइन जहां 0 होता है वहां कॉस 1 होता है, और कॉस जहां 0 होता है वहां साइन 1 होता है, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, परपेंडिकुलर चलते हैं। इसीलिए साइन और कॉस की ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशनशिप का फूरियर सीरीज ने इस्तेमाल किया। अब आपको मैं एक बात बताता हूं कि यहां पर मैंने एक इमेज बना ली। इमेज क्या होती है? इमेज में केवल पिक्सल्स होते हैं इस तरीके से, है ना, या नंबर होंगे, ब्राइटनेस वैल्यूज होंगी। हाँ, ये केवल वैल्यू है। मान लीजिए इसकी वैल्यू है 25। ये 25 से कैसे पता चलेगा क्या है, कितने 25 है? तो इसको हम कन्वर्ट करना चाहेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अभी ये स्पेशल डोमेन में है, इस फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाके इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है इमेज को, और बहुत सारी इमेज प्रोसेसिंग एक्टिविटी की जा सकती है। इसलिए फूरियर सीरीज का यूज होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे फूरियर सीरीज का उपयोग इमेज प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा होता है। इमेज एनालिसिस, इमेज फिल्टरिंग, इमेज रिकंस्ट्रक्शन, इमेज कंप्रेशन। अब आते हैं डेटा कम्युनिकेशन पे। आपने देखा होगा कि हम ये जो वोल्टेज और करंट है इसको हम कैसे भेजें, इसको भेज कैसे सकते हैं, कैसे हम इसको फ्रीक्वेंसी में नापें, और किस तरीके से हम वेव फ्रंट को बिट्स में कन्वर्ट करें और बिट्स को वेव फ्रंट में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए हम फूरियर सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन में फूरियर सीरीज का बहुत ज्यादा उपयोग है। फूरियर सीरीज को इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए मेरे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है fx, ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया। अब मैं फूरियर सीरीज निकालना चाहता हूं एक -π से π। इसमें हम कोशिश करते हैं, जैसे ये जो दिया हुआ, ये आप इसकी संज्ञा आप p से मान लीजिए, -p, और ये आपका +p। -p से p यानी कि पीस वाइज हम करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे? एक फंक्शन को हम फूरियर सीरीज निकालना चाहते हैं, तो यहां से यहां तक -p to p क्या होता है? -p to 0, और 0 से लेकर p, यानी कि ये कितना बना टोटल? 2p। तो ध्यान रखिएगा जो पीरियड होता है वो 2p, L बराबर 2p है। तो इसमें यहां जो नीचे आ रहा है वो p कैसे आ रहा है? जब -π to π है, यानी कि इस p की जगह आप क्या रखने वाले हैं? पाई रखने वाले हैं। ये क्लियर हो गया? मतलब पीस वाइज चलते हैं इसमें। अब आप आइए ये तीनों पे। ये तीनों जो सीरीज है ये 1 से लेकर इनफाइनाइट जा रही है। ये कांस्टेंट टर्म है a0/2, कई जगह आप ये c भी देखेंगे। यहां पर दूसरा कोएफिशिएंट है या तीसरा कोएफिशिएंट है, इस कोएफिशिएंट के साथ कॉस का टर्म है, इस कोएफिशिएंट के साथ साइन का टर्म है। कॉस और साइन मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें जो ये a0 आप रखेंगे वो ये रखेंगे 1/p -p to p fx dx। जैसे मैंने बताया आपको -p to p करना, अगर -1 से लेकर 1 तक करना है तो यहां पर -1 से 1 करेंगे, इसकी जगह 1 रखेंगे, ऐसा चलेगा। an क्या होगा? 1/p -p to p, सबका इंटीग्रेशन यही है, -p to p। यहां पर आप fx cos के साथ रखेंगे an, और bn क्या रखेंगे? fx sin के साथ। क्लियर है? अब इनको रखने का ये an, bn और a0 आया कैसे? इससे कैसे निकाला गया? बस सीधा मल्टीप्लीकेशन किया, पूरे को cos से एक टर्म आ गया, पूरे को मल्टीप्लाई किया साइन से एक टर्म आ गया, और इसी तरीके से ये a0 आ गया। तो इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है, इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये आए ऐसे हैं इसमें, क्योंकि कॉस और साइन की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, कैंसिलेशन हो जाते हैं, इसीलिए हम इस फूरियर सीरीज से ये कोएफिशिएंट निकालने में सक्षम हुए। इससे पहले कि हम एक्चुअल एग्जांपल देखेंगे, फूरियर सीरीज में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जहां भी आपका sin n π आया, मतलब sin 1 π, sin 2 π, sin 3 π, sin
20 पाई, कुछ भी n पाई आ रहा है, उसको आप सीधा 0 कर दीजिए। ये जानते हैं हम, क्योंकि साइन के ग्राफ में भी देख लिया अभी। cos n पाई जहां पर आएगा वहां पर आप लिखेंगे -1/n, और अगर ये जो आपका n जो है वो इवन हुआ तो क्या आएगा, जैसे -1/2 कर लीजिए, क्या आएगा 1, तो 1 हो गया, इवन है। अगर -1/3 करूं तो क्या आएगा -1, यानी कि n अगर ऑड है तो -1। तो cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 ये सारे ऑड चल रहे हैं, ये आपके नेगेटिव 1 आएगा। cos जहां भी इवन पाई होगा मल्टीप्लीकेशन वो आपका 1 होगा, तो इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। फूरियर सीरीज इस तरीके से होती है, इसी को आपको ध्यान रखना है। दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको इवन ऑड फंक्शन भी बताया, तो यहां पर अगर आपका फंक्शन fx ये इवन है तो इवन के साथ क्या बन रहा है, यहां पर एक अगर bn ले तो bn के साथ क्या हो रहा है, ये फंक्शन क्या है आपका इवन, यानी कि प्लस, मैं इवन के बारे में बात कर रहा हूं। साइन क्या होता है, ऑड, प्लस और माइनस कितना होगा, ऑड, और मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ -p टू p ऑड फंक्शन क्या होगा, आपका 0 होता है। तो जब भी कोई इवन फंक्शन होगा तो bn आपका टर्म 0 हो जाएगा, तो आपको निकालना क्या है इसमें, केवल a0 और an, इसको भूल जाइएगा। दूसरा, अगर fx ऑड है तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ऑड फंक्शन होगा, यहां पर ऑड होता है तो -p टू p आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं a0 पे आइए, a0 क्या होता है, a0 है आपका fx तो ये ऑड ही है, तो ऑड फंक्शन का क्या होगा 0, तो a0 भूल जाइएगा। an पे आइए, ये ऑड है, ये इवन है, मैंने बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि पूरा अंदर कितना हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो जो ऑड फंक्शन होता है उसका नेगेटिव p टू p क्या होगा, 0 होता है। तो जब आपका फंक्शन ऑड होगा तो a0 और an को भूल जाएगा, ये आपको नहीं निकालना है, केवल bn निकालना है, राइट। कुछ एग्जाम्पल है, एक इससे कोशिश करेंगे समझने के लिए जो हमने अभी देखा। देखिएगा इसमें ये जो फंक्शन है ये पीस वाइज लीनियर है, और वही हम चाहते हैं, हमारा फंक्शन पीस वाइज लीनियर होना चाहिए, तब उसको हम इंटीग्रेट करेंगे और इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ध्यान रखिएगा, फूरियर एनालिसिस या फूरियर सीरीज या फूरियर ट्रांसफॉर्म, उसके बाद डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, फिर एफएफटी फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, ऐसे तमाम तरीके के ट्रांसफॉर्म्स हैं। सब जो है वो ऑर्थोगोनैलिटी, साइन, कॉस, इन सब की चीजों को यूज करते हैं और फास्ट बना देते हैं कंप्यूटेशन, क्योंकि थोड़ा सा कंप्यूटेशन में टाइम लगता है अगर फूरियर सीरीज को देखें तो, फूरियर ट्रांसफॉर्म को देखें तो ये आपका फंक्शन हो गया। अब देखिए इसकी फूरियर सीरीज कैसे निकालेंगे हम, और हमारा सिग्नल कैसे दिखने लगेगा। पहली चीज देखिए कि 0 से लेकर -2, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, 0 से लेकर -2 या -2 से लेकर 0, तो -2 ये है और ये 0, पहला ये हो गया। दूसरा है 0 से 2, यानी कि 0 से 2। अब -2 to 0 क्या है, -1, तो ये आपका -1 हो गया, ये 1 हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक क्या है, -1, तो ये आपकी लाइन आ गई, ये मेन है। और 0 से 2 यहां से यहां तक क्या आ रहा है, 1, तो ये 1 हो गया। तो एक्चुअल ग्राफ कैसे बना आपका, यूं। थोड़ा और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस जगह पे जैसे बढ़ाते रहेंगे तो ये ऐसा आगे बढ़ता रहेगा इस तरीके से ना, यहीं पे, क्योंकि ये आपका सिमेट्रिक है, और किस सिमेट्रिक है, ओरिजिन के राउंड, तो ऐसे आगे करके बढ़ता रहेगा। अगला वाला ये आएगा, ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑड फंक्शन में a0 और an 0 होता है, तो ये a0 और an इसको 0 कर दीजिए, केवल आपको bn निकालना है। bn कंप्यूट करके फिर हम केवल यहां रखेंगे, इसको भी हटा देंगे, ये और ये 0 हो गया, केवल इसमें रखेंगे। तो bn कैसे आ रहा है, bn को मैं आपको बता दूं, bn आपका बन रहा है 1/p इंटीग्रेशन ऑफ -p टू p fx sin n पाई x/p और ये dx, ओके। अब बस आपको ये p समझना है, क्या है p, क्या है, मैंने आपको बताया था कि -पाई टू पाई, इसमें क्या होता है p आपका क्योंकि ये 2 पाई है इसका l, तो p कितना हो जाएगा इसका, पाई। इसी तरीके से ये -2 to 2 है, तो अगर मैं इसी को -2 to 2 रखूं तो ये कितना बनेगा आपका p2। और ये fx देखिएगा, fx, और ये साइन को अभी पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस साइन x रख रहा हूं। यहां पर देखिए कि ये आपका क्योंकि इवन फंक्शन है तो हम 2 बाहर ले सकते हैं, तो ये आपका 2, ये बाई 2 हो गया। -2 को हम लिखेंगे 0 to 2, ये 2 बाहर ले आया हूं मैं। ये आपका fx हो गया और ये आपका साइन हो गया dx, ये पूरा नहीं लिख रहा हूं। अब fx को देखिए, ये 0 से 2 में क्या आ रहा है, 0 से 2 में ये 1 है, तो इसको 1 लिख सकते हैं सीधा। अब मैं पूरा लिखूंगा इसको, 0 से 2
ये आपका हट गया साइन n पाई x बाई 2 dx। तो साइन का आप कर लेंगे आराम से इंटीग्रेशन 0 से 2, तो ये क्या आएगा आपका, जो भी इसका टर्म आता है कॉस वाला टर्म, उसमें फिर आप लिमिट लगा देंगे 0 और 2 वाली, तो वो जब करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, ये आराम से कर लेंगे। बेसिकली कॉस एन पाई जो होता है -1 टू पावर n होता है, ये मैंने आपको पहले बताया। तो 1 माइनस ऑफ -1 की पावर n, ये सारा टर्म जो आ गया ये आपका bn आया। अब आपको इसको इसके अंदर डालना है, तो कैसे बनेगा, आपका जो टर्म बनेगा fx क्या हो गया, सिग्मा n1 टू इंफिनिटी, इसको यहां पर तब्दील कर दीजिए इसकी जगह पे, और साइन n पाई x बाई 2। अब यहां पर इसको देखना बहुत जरूरी है, ये 1 माइनस 1 की पावर n, अगर मैं n को 1 रखता हूं तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 की पावर 1, जो कि 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 2 आएगा। ठीक है जी, मतलब अगर मैं n ऑड रखता हूं तब वैल्यू आएगी, तो अगर मैं इवन रखता हूं n बराबर 2 रखता हूं तो क्या आएगा, 1 माइनस ऑफ -1 टू द पावर 2, -1 टू द पावर 2 होती है 1, तो 1 माइनस 1 0। मतलब अगर ऑड रखूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, जो भी ऑड वाले टर्म 0 है। तो आप देखिए n बराबर 1, n बराबर 3 दिख रहा है, n बराबर 2 आपको नहीं दिख रहा होगा, सो वो हट जाएगा। n बराबर 1 करके दिखाता हूं आपको, इसी में n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 बाय n की जगह 1 रख रहा हूं, तो n की जगह 1 हो गया 2 बाय पाई, और यहाँ 1 माइनस, ये मैं n बराबर 1 लग के बता दिया आपको 2 आएगा, तो इस पूरे को मैं 2 रख रहा हूं, और साइन n की जगह 1 रख रहे हैं, तो पाई x बाई 2, तो बनाइए 4 बाय पाई साइन पाई x बाई 2। ये आप देख रहे हैं, ये पहला टर्म ये वाला हो गया। इसी तरीके से n बराबर 2 तो रखेंगे नहीं कि 0 हो जाएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ऐसे n बराबर 5 रखेंगे तो ये आपकी सीरीज बन गई। क्लियर है कैसे काम हुआ ये।